आरपी सिंह 70 दिन कम थे क्या? मैं जवाब देता हूँ, पर इंटरव्यू जो आखिरी शब्द बोले ना, गधा घोड़ा, माफी चाहता हूँ बहन, जिस मोहल्ले में रहते हो उस मोहल्ले के 4 लोग अपने साथ खड़े कर लो तो मान जाऊंगा आप कुछ है। खाम में किसी के बारे में गधा घोड़ा कुछ कहना है, मैं कुछ आपके बारे में अपशब्द बोलूं अच्छा लगेगा आपको। मोहल्ले के 4 ऊपर नीचे आस पड़ोस के लोग नहीं जानते होंगे आपको। खाम में इतनी बात कहना कि मैं देश के प्रधानमंत्री बन जाऊंगी, करिए ना, हिम्मत करिए, हम तो करिए, चेष्टा करिए, करिए चुनाव। जो लोग चुनाव में हारते हैं वो ये सब ये शरारतें करते हैं। दीजिए टिकट, अरे देखिए मैं टोकन नहीं, अगर ये चलना है, अब ये चलना है, अगर ये चलना तो चापलूसी करते फिरिए आपके नेताओं की, तो आपको टिकट भी पता नहीं चलता है। ये सब नहीं होता, आपको सीधे सीधे मेरिट पे टिकट देते हैं किसी को। मेरिट पे किसी को टिकट दिया आपने? किसको टिकट दिया मेरिट पे? किस पार्टी ने मेरिट पे टिकट दिया बताइए मुझे। फाइलें ले लेके बायोडेटा खोल लेके घूमते रहते हैं, ऐसे आसान होता तो बात क्या थी, हम भी लड़ लेते। इनका पता भेज देना, इनके सब पता देखिए, आप अपने आप को एक्सपोज मत कीजिए। साजिश इंडिया एक्सपोज हो जाएगा, साजिश ग्लोबल एक्सपोज होगा। मुंह मत खुलवाइए, हम भी घूमते हैं, मालूम है कैसी साजिश है और ये कैसे साजिश का हिस्सा है। 1 मिनट आरपी सिंह, आप अपनी बात जारी रखिएगा। योगिता जी, आप जिस तरीके की भाषा और शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं और ट्विटर पर जैसे आप कमेंट करती हैं, दिल्ली पुलिस का नोटिस गया है आपको? हाँ तो कोई बात नहीं, आई एम रेडी टू फेस। ऐसा होता है, ये मुझे लग रहा है नई स्वतंत्रता की लड़ाई है, तब भी ऐसे ही हुआ था। अंग्रेजों जैसा तो शासन कर रहे हैं ये लोग, बिल्कुल ऑटोक्रेट मोड में चले गए हैं। ऐसे थोड़ी ना चलता है। मैं खुद भाजपा की वोटर थी, एक को तो चुनना था, हमने चुना मोदी जी को, पर इतने अंधभक्त नहीं है हम आरपी सिंह जी की तरह। इनको भी मालूम है, पार्टी में रहते हैं, इनको भी मालूम है वो किस तरह के हैं। हमारे प्रधानमंत्री एक बार आंखें खुल चुकी है मेरी, अभी हम उल्लू नहीं बनने वाले हैं। हर चीज में उल्लू बने, तो ठीक है योगिता जी, अगली बार आप किसी और को चुन लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मोदी ठीक नहीं है तो अगली बार किसी और को आप चुन लीजिएगा। आपने आपकी खुद की पॉलिटिकल विषय, आप खुद चुनाव लड़ लीजिएगा। देश की जनता आपको वोट दे देती है तो बतौर पीएम आपको भी देश स्वीकार कर लेगा। अगर आप वहां तक पहुंच जाती हैं तो इसमें किसी को कोई शिकायत नहीं है। मिस्टर एंकर, आप अपनी गली के बाहर ही सच्चा सर्वे कर लीजिए, कितने लोग मोदी जी से खुश हैं आपको पता चल जाएगा। नहीं, मुझे कब क्या सर्वे करना ये मत आप बताइए ना योगिता जी। आपने शुरुआत में कहा चैनल चलाना है, हमारा चैनल कैसे चलेगा इसकी चिंता आप क्यों कर रही हैं? आप भी मुझे मत बताइए जो राय है, आप मेरे को। नहीं, मैं आपसे राय थोड़ी नहीं, मैंने आपसे सवाल किया। मैंने आपको अपनी राय बदलने के लिए नहीं कहा, मैंने आपसे सवाल किया, बतौर मेहमान आपको पैनल में शामिल किया और आपसे सवाल किया। ठीक है, 1 मिनट आरपी सिंह, 1 मिनट रुक जाइए। योगिता जी मैं आपका आरपी सिंह, 70 दिन से यह आंदोलन, 70 दिन कम थे इस मसले को सुलझाने के लिए, किसानों को मनाने के लिए, उनकी बातचीत, उनकी शंकाओं का समाधान करने के लिए। अगर आप लोग ये कामयाबी हासिल कर लेते तो कम से कम ये जो आज बवाल है ये नहीं होता। मानते हैं सरकार की नाकामी है? देखिए, ये बवाल तो लगातार पिछले 6 साल से चल रहा है। तो जिन लोगों को मोदी जी हजम नहीं होते, जिनको देश में एक अच्छी सरकार हजम नहीं होती, नहीं, कौन हजम नहीं होता देश में? नहीं, आरपी सिंह साहब, कौन हजम होता है नहीं होता है उसकी छोड़िए। मैं पूछ रहा हूं 70 दिनों में इस आंदोलन को समाप्त नहीं करवा पाना सरकार की नाकामी है? सर आपने बहन की चीजें बोलनी चाहिए, एक पॉइंट रोका मुझे, कुछ 2 सेंटेंस तो पूरे कर ले, तो आप 2 सेंटेंस ही पूरे नहीं करने दे रहे जी। बहन को टोकते नहीं आप। देखिए, मोदी जी के लेकर कैंपेन पिछले 6 साल से चल रहा है। पिछले साल सीए को लेकर कह दिया गया आपकी नागरिकता ली जाएगी। मैं चाहूंगा कृपा कर एक मिनट दोस्त, मैं थोड़ा सा पवन दुग्गल जी से एक कमेंट ले लेता हूँ, थोड़ी सी वक्त की कमी है। मैं आता हूँ आरपी सिंह साहब।